हेलो फ्रेंड्स, सीखरमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैं विद्यासागर आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीपी की हिंदी के क्विक रीजन की श्रृंखला में आज हम क्रिया पर चर्चा करेंगे। क्रिया से रिलेटेड 2, 3 या कभी कभी 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं यूपीपी के एग्जाम में। तो अगर आप उसे भली बात समझते रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में आप गलतियां नहीं करेंगे और ये 3 या 4 नंबर आप पक्के कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्रिया की परिभाषा क्या होती है। जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, वाक्य का वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वही क्रिया कहलाता है। जैसे वह पढ़ता है, वह घर जाता है, ये वाक्य है। इन वाक्यों में क्रिया पढ़ना और जाना है। पहले वाक्य में वह क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है तो पढ़ना क्रिया हो गया। दूसरे वाक्य में वह जा रहा है तो जाना क्रिया हो गया। तो वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वही शब्द क्या कहलाता है, वही क्रिया कहलाता है। और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, जिसको आप रट्टा मान लो। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है और धातुओं में ना अगर जोड़ दिया जाए तो क्रिया बनती है। जैसे पढ़ना क्रिया पढ़ धा से बनी है और जाना क्रिया गम धा से बनी है। इसमें अगर ना जोड़ दिया जाता है तो जोड़ने से क्रिया बन जाती है। क्रिया के मुख्य भेद 2 हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। जो अकर्मक क्रिया होती है ये कर्म के बिना होती है। ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया का कोई कर्म ना हो कर्मक होता है, सकर्मक सामान्य साथ होता है। तो ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ हो, ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ हो उसे सकर्मक कहेंगे। और अगर क्रिया के 2 कर्म हो जाएंगे तो द्विकर्मक कहलाएगा, जो सकर्मक की श्रेणी में आता है। कुछ वाक्य यहाँ लिखे हैं जिनमें आप समझने की कोशिश कीजिए कौन से कर्मक हैं कौन सा सकर्मक है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, गेहूं पिस रहा है, बच्चा रोता है, मैंने पढ़ा, राधा ने गीता को पीटा, श्याम ने मोहन को पुस्तक दी। ये वाक्य हैं। अब इन वाक्यों के माध्यम से अकर्मक और सकर्मक आपको समझाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आसानी से समझ लेंगे, कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं है। एग्जाम में आप बेहद आसान तरीके से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो ऐसे वाक्यों में जो मुख्य क्रिया होती है उस मुख्य क्रिया में क्या और किसको से आप प्रश्न करिए। क्या और किसको से प्रश्न कीजिए। अगर क्या और किसको का आंसर मिल जाए तो वाक्य सकर्मक क्रिया का होगा, और अगर क्या और किसको आंसर आपको ना मिले तो वाक्य अकर्मक क्रिया का होगा। जैसे पहले वाक्य में मुख्य क्रिया उड़ते हैं, उड़ते हैं इसमें मुख्य क्रिया है। तो अगर उड़ते हैं में आप प्रश्न करोगे क्या उड़ते हैं किसको उड़ते हैं, तो क्या के जवाब में आप पक्षी कह सकते हो। मगर हिंदी व्याकरण का नियम है, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस ये सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद फिर कर्म आता है। तो पहले वाक्य में हम कर्ता पकड़ते हैं ताकि गलत होने की कोई संभावना न रह जाए। तो कर्ता को पकड़ने के लिए पहले हम वाक्य की मुख्य क्रिया में कौन से प्रश्न कर लेंगे। तो कौन उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, और जो कर्ता होगा वो कर्म नहीं होगा। अब पक्षी कर्म नहीं होंगे तो क्या के जवाब में पक्षी नहीं आ सकता। और किसको उड़ते हैं कभी कोई जवाब नहीं। कहाँ उड़ते हैं जवाब इसमें आकाश है, और कहाँ के जवाब में जो आंसर मिलता है उसमें अधिकरण कारक होता है। तो पहले वाक्य में कहीं भी जो है कर्म नहीं है, ना तो वाक्य के अंदर है ना तो वाक्य के बाहर। तो ऐसे में वाक्य अकर्मक क्रिया का होगा। इसी तरह दूसरा वाक्य गेहूं पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है में भी पहले पिसना जो क्रिया है इसमें कर्ता को जानने के लिए कौन से प्रश्न करते हैं। कौन पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है, तो गेहूं इसमें कर्ता हो गया। तो इसके बाद अगर हम क्या किसको से प्रश्न करते हैं, क्या पिस रहा है, तो कोई आंसर इससे अलग कोई आंसर मिल नहीं रहा है। किसको पिस रहा है इसका भी कोई आंसर नहीं है, तो ये भी अकर्मक क्रिया का वाक्य हो जाएगा। बच्चा रोता है, ये भी अकर्मक क्रिया है। रोना और सोना कर्मक क्रिया होती है। एग्जाम में प्रश्न पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कि वाक्य देकर ना पूछे बल्कि कुछ क्रियाएं देकर ही पूछ लेंगे, कौन सी क्रिया सकर्मक है कौन सी अकर्मक है। तो आप ध्यान रखिए, रोना सोना अकर्मक क्रियाएं होती हैं, पढ़ना लिखना सकर्मक क्रिया होती है। फिर भी आपकी समझ में ना आए तो आप उस क्रिया से एक वाक्य बना लीजिए, और फिर वही तरीका जो इन पर आप आजमा रहे हैं उस पर भी आजमा सकते हैं। वाक्य सही हो आप आसानी से पकड़ लोगे उस वहाँ क्रिया सकर्मक है या फिर अकर्मक है। मैंने पढ़ा, ये जो मैंने पढ़ा लिखा है मुख्य क्रिया इसमें पढ़ना है। कौन पढ़ा, मैंने पढ़ा, तो मैंने क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। अब क्या पढ़ा अगर आप कहोगे क्या पढ़ा, तो क्या पढ़ा का आंसर है, क्योंकि अगर पढ़ा है देखिए तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। किताब पढ़ा, कॉपी पढ़ा, या फिर पत्र पढ़ा, अखबार पढ़ा।
तो पढ़ा शब्द में अगर आप क्या से प्रश्न करते हो तो आपको आंसर मिलता है। आंसर वाक्य में तो नहीं है मगर वाक्य के बाहर तो मिल ही रहा है। तो अगर आंसर आपको मिल रहा है तो ऐसे में कौन सी वाक्य होगा, ये सकर्मक क्रिया होगा। हमने कहा कि कभी कभी आंसर जो है वाक्य में नहीं होता, वाक्य के बाहर होता है, अंदर उत्तर मिले वाक्य या फिर बाहर मिले तो वहां पे सकर्मक क्रिया होगी। और अगर आंसर मिले ही नहीं क्या और किसको का, तब अकर्मक होगा। राधा ने गीता को पीटा, कौन पीटा, तो राधा ने पीटा तो राधा क्या हो गई, कर्ता हो गई। क्या पीटा का आंसर नहीं है, फिर आप किसको से प्रश्न करो, क्योंकि दो शब्द हैं आपके पास कर्म जानने के लिए, दो शब्द हैं, एक क्या है दूसरा इसको है। किसको पीटा, राधा को पीटा, गीता को पीटा। इसमें गीता क्या है, गीता इसमें कर्म है, कर्म इसमें गीता है, इसलिए ये वाक्य कैसा हो जाएगा, ये वाक्य हो जाएगा सकर्मक। लास्ट वाक्य है, श्याम ने मोहन को पुस्तक दी, तो क्या दी, पुस्तक दी, तो पुस्तक क्या हो गया, कर्म हो गया। किसको दी, मोहन को दी, मोहन को में भी कर्म हो गया। कौन दिया, देने का काम कौन कर रहा है, तो श्याम कर रहा है, तो श्याम क्या हो गया, कर्ता हो गया। यहाँ क्रिया के दो कर्म हैं, तो ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं। ये सकर्मक क्रिया की ही श्रेणी में आता है, तो सकर्मक क्रियाओं में ही इसमें जो है द्विकर्मक क्रिया है। तो उम्मीद है आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि किस वाक्य में कर्मक क्रिया होगी और किस वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी। तरीका बिल्कुल आसान सा है, मुख्य क्रिया में आप क्या और किसको से प्रश्न करो, अगर वाक्य के अंदर या बाहर आपको आंसर मिल गया तो वाक्य सकर्मक क्रिया का है, और अगर आपको आंसर नहीं मिले तो वाक्य अकर्मक क्रिया का होगा। मगर एग्जाम में आपसे गलती ना हो इसके लिए थोड़ा व्याकरण के सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। क्या और किसको से प्रश्न करने से पहले आप कौन से प्रश्न करके कर्ता से कंफर्म हो लीजिए, यही कर्ता है, जो कर्ता होगा वह कर्म नहीं हो सकता, कर्म उससे अगर ही आपको खोजना होगा, और फिर भी ना मिले तो अकर्मक क्रिया की श्रेणी में आएगी। अगर एग्जाम में वाक्य न देकर शब्द दे दे और पूछे कि इसमें कोई क्रिया दे दे, पूछे सकर्मक है कि अकर्मक है, तो आप उस क्रिया से वाक्य बनाइए, और वाक्य बनाने के बाद यही फार्मूला आप उसमें आजमाइए, आप आसानी से पकड़ लोगे कि सकर्मक क्रिया का वाक्य है या अकर्मक क्रिया का। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।